और निकलेश हूं, मैं कहानियां सुनाता हूं, लेकिन आज मैं शुरुआत करना चाहता हूं एक शुभ समाचार से। कटरा से बारामूला तक रेल सेवा अब पूरी तरह से शुरू हो चुकी है। माता वैष्णो देवी से लेकर श्रीनगर बारामूला तक अब वंदे भारत दौड़ेगी। न केवल माता वैष्णो देवी से लेकर बल्कि दिल्ली से लेकर माता वैष्णो देवी, श्रीनगर और बारामूला तक अब वंदे भारत रोज दौड़ेगी। चिनाब का पुल जो दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज है, और अंजी खड का पुल अब सिर्फ इंजीनियरिंग का चमत्कार नहीं बल्कि कश्मीर को भारत से जोड़ने वाली वो डोर है जिसे तोड़ने की बहुत कोशिशें हुई लेकिन कोई कामयाब नहीं हो सका। प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय रेल के सभी अफसरों को, सभी कर्मचारियों को मेरा हार्दिक नमन है जिन्होंने इस असंभव से लगते हुए सपने को साकार रूप दिया। और यहाँ केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं बल्कि वो सारी सरकारें जिन्होंने इस सपने को साकार करने के लिए मेहनत की, मैं उन सब का नमन करना चाहता हूँ। लेकिन अब बात मैं उस अंधेरे की करना चाहता हूँ जो इस रोशनी को निगलने की तलाश में है, जो इस रोशनी को निगलने की ताक में है। आज की कहानी कोई इतिहास नहीं, ये आने वाला कल है और इसका ट्रेलर रूस में दिख चुका है। यूक्रेन ने बर्बाद किए रूस के बम बरसाने वाले विमान। सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा, बीते दिनों यूक्रेन ने ड्रोन के जरिए रूस पर ताबड़तोड़ हमले किए। अब खबर है कि इन हमलों इसका ट्रेलर रूस में दिख चुका है, जहां युद्ध सीमाओं से नहीं, ट्रकों और ड्रोन से, और सबसे खतरनाक अपने ही लोगों द्वारा लड़ा गया। जी हाँ, 1 जून 2025 यूक्रेन समर्थकों ने रूस के अंदर घुसकर एक ऐसा हमला किया जो सारी दुनिया के लिए चेतावनी बन गया। ऑपरेशन स्पाइडर वेब। और ट्रकों से आया मौत का सामान। वो ट्रक जिसमें सब्जियां आती थी, उनमें से मौत का सामान आया और रूस के अंदरूनी बेस एंजल्स, मोज़डॉक और अस्तुबिंक, सब जहां रूस के स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स Tu-95, Tu-22 M3 और सुकोई Su-27 खड़े थे, वहां तक ट्रकों में छिपकर ड्रोन पहुंचाए गए 4000 किलोमीटर भीतर तक। और ये कोई एक रात की योजना नहीं थी, ये था ऑपरेशन स्पाइडर वेब जो 18 महीने तक चुपचाप तैयार किया गया और किसी को भनक नहीं लगी। ड्रोन लॉन्च हुए, बम गिरे और 41 से ज्यादा एयरक्राफ्ट नष्ट हो गए। यूक्रेन ने बर्बाद किए रूस के बम बरसाने वाले विमान। सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा। एक देश के भीतर दूसरे देश का आतंक, ये आधुनिक युग का युद्ध है। बॉर्डर नहीं, भीतर से हमला हुआ, रूस की आंखें फटी की फटी रह गई। ये हमला सीमा से नहीं आया, ना टैंक आए, ना मिसाइल आई, ये हमला आया भीतर से, वफादारी की आड़ में छिपे हुए गद्दारों से। जो ट्रक इस्तेमाल हुए वो आम लगते थे, जो ट्रक इस्तेमाल हुए वो कोई खास नहीं थे, मिलिट्री वाले नहीं थे, आम लगते थे। और शायद यही आज का सबसे बड़ा हथियार है, भरोसे का हथियार। रूस को लगा था कि उसका दुश्मन सीमा पार है, पर असली दुश्मन तो अंदर पड़ रहा था और ना जाने कब से पड़ रहा था, उसके शहरों में, ट्रकों में, वर्दी में और शायद उसके ही नागरिकों में। लेकिन क्या हम भारतीय, क्या हम तैयार? अब जो सवाल है वो मेरे देश के सामने, मेरे भारत के सामने है कि क्या हम सीखेंगे इससे कुछ? यहाँ भी सड़कों पर फल सब्जी की रेहड़ियां हैं और पता नहीं कौन सी रेहड़ी पे कौन सा ड्रोन छिपा है। और भारत में भी लाखों घुसपैठिए हैं, रोहिंग्या, बांग्लादेशी, कट्टरपंथी विचारधारा रखने वाले स्लीपर सेल्स और अपने ही देश को चंद पैसों में बेचने वाले कई गद्दार, कहीं स्कूलों के पास, कहीं सैन्य इलाकों में और कहीं रेलवे स्टेशन की बगल में बसी हुई लाखों झुग्गियां। कौन रहता है इनमें? कोई नहीं जानता, पर ये सबको जानते हैं, ये सबको जानते हैं, ये सबके बारे में खबर रखते हैं और इनके बारे में हमें बिल्कुल भी खबर नहीं है। मेरे देश को, मेरे भारत को मुझे चाहिए आंखें खोलना, क्योंकि अगला हमला बॉर्डर से नहीं, भीतर से होगा। मंदिर, फौजी अड्डे और किले, मित्रों, मथुरा, काशी, अयोध्या, जम्मू, इन पवित्र स्थानों के आसपास झुग्गियां बसी हुई हैं। हमारी राजधानी दिल्ली की बात करें, वहां जो हालात हैं और गंभीर हैं।
डिफेंस कॉलोनी, छावनी क्षेत्र और उसके आसपास ऐसे लोग बसे हैं जिनके पास दस्तावेज नहीं है और मोबाइल है। मोबाइल है और उस मोबाइल में जीपीएस है और शायद उसमें विदेशी संपर्क भी है। और जरा सोचिए, अगर कभी कुछ हुआ तो ये लोग सबसे पहला निशाना किसे बनाएंगे? कौन होगा सबसे पहले इनके निशाने पर? आप, मैं, या उन संस्थानों को जो भारत की रीढ़ है, भारत के मंदिर हैं, भारत की सेना है, भारत का संसद भी। लेकिन देखिए, कानून के नाम पर राष्ट्रद्रोह की चाल चली जा रही है। राष्ट्रद्रोह की ढाल जो है वो कानून के नाम पर बन रही है। जब सरकार इन अवैध घुसपैठियों पर खिलाफ कार्रवाई करती है तो कुछ चेहरे सामने आते हैं। कौन है वो चेहरे? अर्बन नक्सल, कुछ वकील, कुछ एनजीओ, और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचती हैं याचिकाएं कि इन बेचारों को क्यों हटाया जा रहा है, इन बेचारों को हटाया ना जाए। प्रशांत भूषण, कपिल सिब्बल जैसे लोग संविधान की आड़ में देशद्रोही के लिए केस लड़ते हैं। एडवोकेट धीमान जैसे लोग सुप्रीम कोर्ट में रोहिंग्या के लिए याचिका लगाते हैं कि उन्हें रहने दो। क्या कोई ये पूछता है कि जब वो रहेंगे तब भारत कितना बचेगा? संविधान की रक्षा जरूरी है, पर वो राष्ट्र की कीमत पर हो ऐसा जरूरी नहीं है। और यही सवाल रूस से उठता है और अब भारत को भी ये सवाल पूछना पड़ेगा। बांग्लादेश और मसूद अजहर भारत के दरवाजों पर खतरे की घंटी है। क्या आप जानते हैं कि बांग्लादेश से खुफिया रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वहां कुछ आतंकी संगठन जिनके तार आईएसआई और पाकिस्तान के साथ जुड़ते हैं, ट्रेनिंग कैंप चला रहे हैं। इसमें मसूद अजहर के संगठन से जुड़े कुछ संदिग्धों की मौजूदगी की खबरें भी हैं। और भारत बांग्लादेश सीमा जो कभी सांस्कृतिक पुल थी, अब साजिशों की सुरंग बनती चली जा रही है। कूच बिहार, धुबरी, मालदा, मुर्शिदाबाद जैसे सीमावर्ती जिले, इसमें जहर धीरे 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 फैल चुका है और हम चुप हैं। हम चुप हैं। और हमारा रास्ता क्या है? हमारे पास रास्ता क्या है? भारत को क्या करना होगा? हमें करना होगा टेक्नोलॉजी में निवेश और हर बेस पर ड्रोन को मार गिराने वाले सिस्टम लगाने होंगे। ट्रैकिंग सिस्टम, कड़े कानून जो गद्दारी पर जीरो टॉलरेंस दिखाएं, और सबसे अहम है सिविक अवेयरनेस। और अगर आपके आसपास कोई नई झुग्गी बस्ती बनती है, अगर कोई संदिग्ध रेहड़ी वाला हर रोज जीपीएस लेकर आपके आसपास घूमता है, या आपके आसपास कोई आपकी कॉलोनी में या आपके इलाके में बिना वजह के कोई ड्रोन उड़ाता है, तो अब समय है ये पूछने का कि तुम कौन हो। अब ये समय पूछने का है कि तुम कौन हो, और रेहड़ी वालों से भी ये पूछने का है कि तुम यहाँ पर क्यों घूम रहे हो और जीपीएस तुम्हारे पास क्यों? रशिया के जो ट्रकों में ड्रोन था, सब्जी में आए हुए ट्रकों में ड्रोन था, और भारत की सब्जियों की रेडी में क्या है? अब ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमला अब सीमा पर नहीं, आसपास की गली से हुआ। और हमें वो बनना होगा जो हवा से बात करें पर जमीन की हर चाल को पहचानने वाले बने। इसलिए पूछिए, पहचानिए, और अब भारत की रक्षा में खुद को भागीदार बनाइए। विक्लेशु मैं कहानियां सुनाता हूं, और आज की कहानी सिर्फ चेतावनी नहीं है, ये आपके भीतर के सिपाही को जगाने के लिए मैंने कही थी। और अगर ये सिपाही थोड़ा सा जगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, लेकिन सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगली कहानी तक बने रहिए। सच्चे भारतीय। जय हिंद।